मकसद इलाज का था लेकिन नतीजा मौत निकला है। छिंदवाड़ा में कई मासूम बच्चों की जान उस सिरप ने ले ली जो दवा बनकर दी गई थी, लेकिन सिरप ने जहर बनकर काम किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद सोशल मीडिया पर बच्चों की मौत की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये जहर सिरप बच्चों तक पहुंचा कैसे? कौन जिम्मेदार है मासूमों की मौतों का? आपको बता दें कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक शांत इलाका है, जहां बीते हफ्ते वो दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। कई छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 या 7 साल की थी, सभी को बुखार और सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारी थी। परिजनों ने भरोसा किया डॉक्टर और दवा पर, लेकिन वही भरोसा उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है। इन बच्चों को एक स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर एक सिरप दिया गया और फिर कुछ ही घंटों बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते कई बच्चों की सांसें थम गईं। फिर एक एक करके मासूमों के शवों को उनके घर वापस लौटा दिया गया। हर मां की आंखों में सवाल है, जी हाँ, आंसू नहीं सवाल टपक रहे हैं, और वो ये है कि हमने क्या गलती की थी। जिसके बाद जांच शुरू हुई तो खुलासा चौंकाने वाला था। सवाल ये कि सिरप छिंदवाड़ा के मेडिकल शॉप्स तक कैसे पहुंचा। इसके पीछे थी एक चैन कटारिया फार्मास्यूटिकल जबलपुर से, जिन्होंने ये सिरप छिंदवाड़ा में सप्लाई किया था। दरअसल श्री सन फार्मा कंपनी के एक मैनेजर ने महाकौशल डीलर कटारिया फार्मास्यूटिकल को 660 सिरप की डिमांड भेजी थी। इनमें से 594 सिरप छिंदवाड़ा के 3 मेडिकल स्टोर्स में भेजे गए थे। बाकी 66 सिरप डीलर ने खुद के पास रखे थे। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी को पता था कि ये सिरप बच्चों को दिया जा सकता है? क्या इनकी टेस्टिंग हुई थी? क्या डॉक्टरों को चेतावनी दी गई थी? घटना सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल एक्शन लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार बच्चों की मौत की पूरी जांच करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। वहीं ड्रग कंट्रोलर ने आदेश दिया, इस सिरप की बिक्री पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगाए जाएं। साथ ही सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जबकि जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर ने कटारिया फार्मास्यूटिकल के दफ्तर पर छापा मारकर सैंपल को सील कर दिया है। अब मामले की जांच 3 स्तरों पर चल रही है। CDSCO, दिल्ली की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सिरप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मेडिकल कंटेंट की जांच कर रही है। स्टेट लेवल टीम भोपाल से सिरप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रही है। छिंदवाड़ा की लोकल टीम ये देख रही है कि किन मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों के जरिए ये सिरप बच्चों तक पहुंचाया गया है। सभी रिपोर्ट्स एक हफ्ते में आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं प्रारंभिक जांच में संकेत मिले कि सिरप में रासायनिक असंतुलन था, जो बच्चों के शरीर पर बेहद घातक असर डालता है। क्या DGHS की चेतावनी की अनदेखी की गई थी? ये पहली बार नहीं है जब क्लोरोफेरेनामाइन और फिनाइलिफ्राइन युक्त सिरप को लेकर विवाद हुआ हो। साल 2023 में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने साफ निर्देश जारी किए थे कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे सिरप बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। कारण था इनके साइड इफेक्ट बच्चों की लीवर फंक्शनिंग और किडनी सिस्टम पर गंभीर असर डालते हैं। पर अफसोस कि डॉक्टरों ने ये चेतावनी नजरअंदाज कर दी। स्थानीय डॉक्टर जिन्होंने ये सिरप रिकमेंड किया, अब उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने उनकी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। वहीं मेडिकल एसोसिएशन कह रही है कि अगर डॉक्टरों ने बिना जांच के सिरप लिखा था तो ये क्लिनिकल नेग्लिजेंस का मामला है। अब वहीं परिवारों का कहना है कि डॉक्टरों को भरोसे के साथ दिखाया गया था साहब, पर दवाओं ने बच्चों की जान ले ली है। ये घटना ये भी दिखाती है कि गांव में डॉक्टरों की क्वालिफिकेशन और लाइसेंस सिस्टम कितना कमजोर है। और वहीं जब मीडिया ने कंपनी से ये सवाल किए तो सन फार्मा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने जो सिरप भेजा था वो सभी मानकों पर खरा उतरा है।
ये सिर्फ वयस्कों के उपयोग के लिए था, वहीं बच्चों को देने की सिफारिश नहीं की गई थी। यानी कंपनी ने जिम्मेदारी डॉक्टरों और दुकानों पर डाल दी है। लेकिन अगर सवाल ये भी है कि अगर कंपनी को पता था कि ये दवा बच्चों के लिए हानिकारक है, तो पैकेट पर चेतावनी कितनी स्पष्ट थी, क्योंकि मार्केट में इसकी बिक्री बिना रेड लेबल वार्निंग के नहीं साहब। अब छिंदवाड़ा के वो परिवार जिनके बच्चे नहीं रहे, उनकी आंखों में आंसू और मन में गुस्सा है। किसी की गोद सूनी हो गई है तो किसी का भविष्य छिन गया है। एक मां ने कहा कि हमने डॉक्टर पर भरोसा किया था, सरकार पर भरोसा किया था, लेकिन किसी ने हमारा दर्द नहीं समझा है। इन आवाजों के बीच अब ये मांग तेज हो रही है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए दवा निगरानी सिस्टम को ज्यादा मजबूत किया जाए। मेडिकल स्टोर्स पर लाइसेंस चेकिंग और बाल रोग विशेषज्ञों की ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जाए। ये घटना सिर्फ छिंदवाड़ा की नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां दवाओं में मिलावट या गलत कंपोजिशन के चलते बच्चों की जान गई है। वहीं गोवा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी सस्पेक्टेड सिरप के केस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बता दें कि भारत को अब ये तय करना होगा, क्या हम अपने बच्चों के इलाज को इस तरह की रासायनिक लॉटरी पर छोड़ सकते हैं। वही इलाज पर भरोसा करना हमारी मजबूरी है, लेकिन सिस्टम पर भरोसा टूटना बहुत खतरनाक है। कई बच्चों की जान चली गई है और अब हर मां पूछ रही है, क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कागजों में है। सरकार जांच कर रही है, रिपोर्ट्स आने का इंतजार हो रहा है। वहीं कंपनियां सफाई देंगी, डॉक्टर कहेंगे कि गलती अनजाने में हुई है, पर उन घरों में जो सन्नाटा पसरा है वो बताता है कि गलती छोटी नहीं थी। ये लापरवाही नहीं, एक संवेदनशील अपराध है। अब वक्त है कि दवा की हर शीशी पर मानवता की मुहर लगाई जाए, न कि सिर्फ मुनाफा की। धन्यवाद।